हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल स्टडी। आज है 20 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम आज की वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड आपको आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी ऐप केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंच गई है? केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंच गई है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेज डाउनलोड किया गया ऐप बन गया है। जिससे यह सबसे तेज डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। कहाँ का? दुनिया का। तो कौन सा ऐप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरोग्य सेतु ऐप है, जो 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंच गया है। इसके कारण यह दुनिया का सबसे तेजी से डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। आरोग्य सेतु ऐप यह केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंच गया, जिससे यह दुनिया का सबसे तेज डाउनलोड किया गया ऐप है। इस ऐप की घोषणा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने की है। किसने? अमिताभ कांत ने। कौन है अमिताभ कांत? जो हैं नीति आयोग के सीईओ हैं। एप्लीकेशन कोविड-19 मामलों को चारों ओर ट्रैक करता है और व्यक्तिगत स्तर पर वायरस से लड़ने में मदद करता है। ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। आरोग्य सेतु ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था, आरोग्य सेतु ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने सभी कर्मचारियों को कितनी लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? अभी हाल ही में जितने डाक कर्मचारी हैं उनको कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। ग्रामीण डाक सेवाओं सहित सभी डाक कर्मचारियों को कोविड-19 के मामलों में 10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। दिशा निर्देश तुरंत लागू होंगे और कोविड-19 का संकट खत्म होने तक पूरी अवधि तक जारी रहेंगे। डाक सेवाएं आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं और नियमित सेवाओं के अलावा डाकघर भोजन के पैकेट और दवाएं भी दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य ने निर्णय लिया है कि जो स्वच्छता कार्यकर्ता सीधे कोरोना रोगियों के इलाज में लगे हैं, जो स्वच्छता कर्मचारी या कार्यकर्ता सीधे कोरोना रोगियों के इलाज में लगे हैं, उन्हें मानदेय के रूप में हर महीने 10,000 की सेवा राशि दी जाएगी। कितनी? हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे जो कोरोना मरीजों की सेवा करने में लगे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि यदि कोरोना रोगियों की सेवा में लगे हुए अन्य विभागों के कर्मचारी भी संक्रमित होते हैं तो उन्हें सेवा राशि के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 10,000 रुपये दिए जाएंगे। फ्रेंड, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और प्रेजेंट टाइम पे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सीएम शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल जी को प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन। फ्रेंड, मध्य प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। मैं कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बोल रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में सीक्वेंस वाइज लिख सकते हैं। जैसे पहला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवास राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 113 मिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ फोर्ब्स की वार्षिक विश्व की अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? अभी जो फोर्ब्स ने अभी अपनी वार्षिक विश्व की अरबपति वाली सूची जारी की है, उसमें नंबर 1 पर कौन रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेफ बेजोस।
नंबर 1 पर रहे। कौन? जेफ बेजोस हैं जो नंबर 1 पर रहे हैं। ये जो जेफ बेजोस हैं अमेजोन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस फोर्स की वार्षिक विश्व की अरबपति की सूची में 113 मिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ शीर्ष पर रहे। 113 मिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ शीर्ष पर रहे। अमेजोन की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? अमेजोन है जो उसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी। और इस कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना किसने की थी? जेफ बेजोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने विनिर्माण क्षेत्र की त्रैमासिक आदेश पुस्तकों, आविष्कारों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण का नवीनतम दौर लॉन्च किया। आरबीआई किस वर्ष से तिमाही आधार पर सर्वेक्षण कर रहा है? किस वर्ष से कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2008 से कर रहा है। 2000 से भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 अप्रैल 2020 को विनिर्माण क्षेत्र के त्रैमासिक आदेश पुस्तकों और आविष्कारों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण का नवीनतम दौर शुरू किया। सर्वेक्षण मौद्रिक नीति निर्माण के लिए मूल्यवान इनपुट प्रदान करती है। क्या करती है? मूल्यवान इनपुट प्रदान करती है। आरबीआई ने जनवरी-मार्च 2020 के संदर्भ अवधि के लिए सर्वेक्षण का 49वां दौर शुरू किया है। आरबीआई 2008 में तिमाही आधार पर सर्वेक्षण कर रहा था। 2008 में आरबीआई जब था वहाँ पर तिमाही आधार पर सर्वेक्षण कर रहा था फ्रेंड। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई यानी महाराष्ट्र में। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं जो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम WBD वर्ल्ड वॉइस डे कब आयोजित किया गया है? कब आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 अप्रैल को आयोजित किया गया है। WBD वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को आयोजित एक वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम है जो ध्वनि उत्सव के आयोजन के लिए समर्पित है। ध्वनि उत्सव के आयोजित के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक किताब के लेखक कौन है? शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा स्वामी इसके लेखक हैं। कौन? कृष्णा स्वामी बी द्वारा लिखित शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक किताब हार्पर कॉलिंग्स द्वारा अमेजॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की गई है। कहीं पर? अमेजॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये प्रकाशित की गई है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक की कहानी है। किसकी एक की कहानी है? पीवी सिंधु जी की कहानी है। पीवी सिंधु की कहानी है। पीवी सिंधु का जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1995 को पीवी सिंधु का जन्म हुआ था। कहाँ? हैदराबाद में। पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला हैं जिसने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप और स्थिर वस्तुओं को किस तरीक से फ्रेंड यहाँ पे किस तरीक से अमेजॉन लिखा है, किस तरीक से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचने की अनुमति है। किस तरीक से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 अप्रैल से बेचने की अनुमति है। कब से? 20 अप्रैल से। मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और स्थिर वस्तुओं को 20 अप्रैल से
अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचने की अनुमति दी जाएगी। कितने तारीख से? 20 अप्रैल से ये अनुमति मिल जाएगी। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने WHO को अपनी वार्षिक निधि को रोक दिया? किस देश ने WHO की अपनी वार्षिक निधि को रोक दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने रोक दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक वित्त पोषण की घोषणा की है। फ्रेंड, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक नकद सौदे में ब्रिटेन की प्रतिष्ठा स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? मोटरसाइकिल नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, TVS मोटर कंपनी ने उसका अधिग्रहण किया है। TVS मोटर कंपनी ने ऑल कैश सौदे में ब्रिटेन की प्रतिष्ठा स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। ब्रांड अपने क्लासिक मॉडल और लग्जरी मोटरसाइकिलों की उदार रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अगर फ्रेंड मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आज की वीडियो की आपको PDF फाइल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे डेली की PDF फाइल आप प्राप्त कर सकते हैं और पिछली वीडियो की भी PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।